ये कहानी कह लो हमारे साथ भी रिलेट होगी, भिक्षुओं के साथ भी रिलेट होगी, और ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। Finally waking up in the morning and having great time. जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। उनको पता नहीं चला कि मैं आ गया। जानम समझा करो, समझा करो, जानम समझा करो। हम मारूंगा उसको, फिर आ जाओगी तुम सब। ले श्यामा, श्यामा ले, ए श्यामा, ए श्यामा ले, श्यामा ले, ले मारूंगा देखो। पेल दूंगा मैं, अपनी बुग्गी को पेल दूंगा। मेरी बुग्गी 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 कहाँ है? बता कहाँ है? कहाँ है? इतनी शैतान ना है तू। पिटेगी 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 पिटेगी, फिर बता रहा हूँ तुझको, पिट जाएगी। मेरी बिंदा, मेरी बिंदा, 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 बिंदा। No, 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 no. सीधा 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 सीधा। मेरी जितनी फुर्ती ना है तुम में। एकदम मार करती हैं ये। हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आ चुके हैं, अपनी गद्दी पे बैठ चुके हैं हम, और फिर से रूटीन की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। जिम भी जाया हूँ। और बताओ कैसे है, कैसे चल रहा है सब कुछ, क्या नई ताज़ी है? मेरा तो आपने देख ही लिया कि जब बाहर हैं, आज 20 दिनों के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, 20-21 दिनों के बाद, समझ रहे हो? अब जैसे आप सबने देखा होगा कि मंदिरों के बाहर भिक्षु होते हैं ना, भीख मांगने वाले होते हैं, है ना। आप मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं तब आपको मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको मिलते हैं, बड़े बंदे मिलते हैं, बड़ी लेडीज़ मिलती हैं, छोटी कंजक मिलती है ना, छोटी लड़कियां मिलती हैं। पता है इन सब में
ज्ञान की कमी है। बड़े बड़े तीर्थों पे ये भिक्षु भिखारी रह रहे हैं, लेकिन वहाँ इतने बड़े तीर्थ में रह के भी इनके पास ज्ञान नहीं है। ये जो मैं अब कहानी आप सबको सुनाने लगा हूँ, ये कहानी कह लो हमारे साथ भी रिलेट होगी, भिक्षुओं के साथ भी रिलेट होगी, और जो लोगों की मिन्नतें रिक्वेस्ट कर कर के थक गए हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगी। तो ये वाक्य है वृंदावन का। तो वृंदावन में आप सब अगर बिहारी जी गए होंगे या राधा वल्लभ गए होंगे या कौन से भी मंदिर, फेमस मंदिर मतलब जिनका चर्चा ज़्यादा है, राधा रमण लगा लो, राधा दामोदर लगा लो, है ना, तो आप सबने भिक्षु देखे होंगे कि वहाँ पे बाहर बैठे रहते हैं, कोई कटोरी लेके बैठा रहता है, कोई कमंडल लेके बैठा रहता है ना। तो वहाँ पे भीड़ लग रही थी और वहाँ पे एक यजमान 10-10 की नोटों की गड्डी लेके बांट रहा था, या 5 की गड्डी होगी वो बांट रहा था। तो एक संत गुजर रहे थे वहाँ से और देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो संत आउट ऑफ द ब्लू वहाँ आके सबको चिल्लाने लगे कि तुम सब मूर्ख हो गए हो, जिससे तुम हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहे हो ये तो खुद अंदर से मांग के आया है, ये तो खुद उसका भिखारी है, तुम इससे क्यों मांग रहे हो, इस भिखारी से क्यों मांग रहे हो, ये भी भिखारी है, तुम भी भिखारी हो। अगर तुम्हें किसी से कुछ मांगना है तो अंदर बिहारी जी से डायरेक्ट बोलो, जो कि सबको दे रहे हैं, जो बाहर आके यजमान बन रहे हैं, मतलब VIP बन रहे हैं या बहुत बड़े दानी बन रहे हैं, इनका भी खुदा वही है, ये भी अंदर से भीख ही मांग रहे हैं। क्योंकि कोई लोग ऐसे लोग तो हैं नहीं जो कहें कि हमें ठाकुर जी आपके राह पे चलना है, आपके बताए हुए संस्कारों पे चलना है। भौतिक चीज़ों के लिए लोग आते हैं, है ना, कि भौतिक चीज़ हमारी फलीभूत हो जाए। तो बाकी भिखारियों को गुस्सा आ गया, कह रहे ये पागल हो गया संत। अब उनकी भी अपनी यूनियन है भाई भिखारियों की वहाँ वृंदावन में। कह रहे ये संत तो पागल हो गया यार। कह रहे बाबा तुम चलो, तुमसे नहीं कही किसी ने कि यहाँ पे आके तुम भीख मांगो, तुम जाओ। तो बाबा ने इग्नोर करा, तो बाबा चल दिया। एक उसमें से भिखारी जिसके खाने पड़ गई बात, कह रहे यार बात तो सही कह रहा है कि हम सबका जो बाप है, माँ है, भगवान है, वो तो बिहारी जी है, और हम बाहर क्यों भिक्षा मांग रहे हैं, इससे हम अंदर से भिक्षा मांगेंगे। ले भाई उस बंदे के ना, उस भिखारी के दिमाग खाने में बात पड़ गई। कहता अब बाहर नहीं भीख मांगूंगा किसी से, अब बिहारी जी तेरे सामने ही, तेरे आगे ही, तेरे से ही भीख मांगूंगा। और वो जो भिखारी होता है वो अंधा होता है, उसका ना कुछ एक्सीडेंट होता है या क्या होता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो अंधा होता है और बिहारी जी के साथ जाता है सबसे पहली बार। कहता है बिहारी जी आपसे ही लेना है, अब जो लेना है, अब नहीं मांगूंगा किसी से भीख, अब जो भीख लूंगा वो आपसे ही लूंगा और आपको भीख देनी पड़ेगी। अब जो ठाकुर जी के भक्त है ना, वो हक तो ऐसे जमाते हैं जैसे मतलब उनका पूरा अधिकार हो गया मंदिर पे, आप समझ रहे हो। और ये हक ठाकुर जी को पसंद भी है। ठाकुर जी को कहता भाई अब जो मर्जी हो जाए, प्राण जाए, जो मर्जी जाए, अब तेरे बंदों से भीख नहीं मांगूंगा, अब तुझसे भीख मांगूंगा। क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि जो बाहर बड़े बड़े यजमान बने बैठे हैं वो भी यहाँ आके ही मांगते हैं, वो भी यहीं भीख मांगते हैं, तो अब तो यहीं से मांगूंगा तुझसे भीख। तो पहले दिन बिहारी जी से वेट करता रहा और वेट कर करके अपने घर चला गया वो भिखारी, और पहले दिन उसका कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन आया बिहारी जी के पास, कह रहा देख ले अंधा हूं मैं, मुझ अंधे की तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। अंधा तो मैं हूं दुनियादारी के लिए, लेकिन तू तो मुझे देख सकता है और मैं भी तुझे अंदर से देख सकता हूं मन की आंखों से। जैसे ही वो बात ये कहता है, पता नहीं कोई सिक्का गिरता है वहां टन करके उसके उसमें कटोरे में।
तो वो छाती से लगा लेता है, छाती से लगा लेता है। तो जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलता है, यमुना की तरफ बढ़ता है, उसको ऐसे महसूस होता है कि उसकी आंखें आ गई। आंखें आ गई, आंखों के बाद वो उस कमंडल में, उस कटोरे में जब सिक्का देखता है, जैसे बड़ी बड़ी मुद्राओं में राजा महाराजा अपना शक्ल वगैरह छपवा देते थे, अपने राज्य का नाम लिखवा देते थे, ऐसे ही उस सिक्के पे बिहारी जी की फ़ोटो बनी हुई। उस बिहारी जी की फ़ोटो वो देखता है, प्रणाम करता है। जैसे ही यमुना पार करता है, उसका यमुना नहीं, उसका भवसागर ही पार हो जाता है। और जिस व्यक्ति से भी पूछा गया कि वो बंदा, वो भिखारी कहाँ गया, सबने यही कहा कि यमुना से पहले देखा, पार करते वक्त नहीं देखा। तो आप समझ रहे हो कौन सी बात कोई किसी के लिए कहे और हम उसे सुन ले और वो बात हमारे लिए बिल्कुल अप्लाई हो जाए हमारे ज़िंदगी के लिए। इसलिए कहा जाता है आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, कि आपको पता नहीं है कि ठाकुर जी कौन सा स्वरूप लेके, किस स्वरूप से लेके कहाँ तक आपके पास आ जाएं। उस भिखारी जो बाहर बैठा था, यजमान से भिखारी मांग रहा था, उसके लिए ठाकुर जी खुद आए थे संत के भेष में। उसे ही कहने आए थे कि इनसे मत मांग, मांगना है तो अपने प्रभु अंदर बिहारी जी से मांग, वो करेंगे तेरा उद्धार। तो ऐसे ही इन संतों से, इनके वाक्याओं से हमें सीखने को यही मिलता है कि कुछ भी मांगना है, किसी की भी मिन्नतें करनी है, किसी की दुनियादारी वालों बंदों की मिन्नतें नहीं करनी है। मिन्नतें करनी है ठाकुर जी से, अपने भगवान से। जिस भगवान को आप मानते हैं, जिनको सच्चा मानते हैं, उनसे भीख मांगनी है। और वो आपको ऐसी भीख देंगे, ऐसी भीख देंगे, आपने जितनी भीख सोची होगी ना, वो भीख 1% भी नहीं होगी। अब देखो क्या मांगा भिखारी ने, खाने के लिए भीख मांग रहा था ना, कि खाने के लिए मिल जाए, इतना प्रभु कर दे मेरे लिए। लेकिन उसको मिला क्या? पहले तो उसको आंखें मिली, फिर उसको बिहारी जी का सिक्का मिला, तीसरा उसको बैकुंठ ले गए, ठाकुर जी उसको बैकुंठ ही ले गए। तो यू नेवर नो व्हेन इज योर डे, यू नेवर नो, जस्ट बी रेडी, बी रेडी। समझ रहे हो? तो अगर हाथ जोड़ने हैं, गिड़गिड़ाना है, रोना है, तड़पना है, अपने भगवान के आगे रोएं। किसी के आगे रोएंगे तो आपके आंसुओं का सौदा करेंगे वो लोग, आपसे खिलवाड़ करेंगे, आपकी मजबूरी का फ़ायदा लेंगे। दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है, वो वेट करती है कि आप फंसें और फंस के उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ये सोच के कि ये हमारी मदद करेगा, ना, मदद नहीं करता। आपकी मजबूरी, आपकी तकलीफ, आपके दुख का फ़ायदा लेना चाहता है वो बंदा। और ऐसे बंदों को पहचाने, अच्छे से पहचाने। और जब भी आपको लगे आपका कोई ऐसे फ़ायदा उठाने लगा और आपको पता चल जाए, जस्ट छोटी सी स्माइल लें और निकल जाए। उस छोटी सी स्माइल में क्या होगा कि सामने वाले को पता चल जाए कि जो तू करना चाह रहा था वो मुझे पता है ऑलरेडी। तो हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल से, और इसी तरह अपनी ये स्टोरीज़ वाली सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। बाय, टेक केयर।